बीतता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है। चश्मे नम बेरुखी से यूं ही देखते हैं आईने में अपना अक्स, तो पूछ पड़ते हैं खुद से क्यों बदल जाती है फिजा पल भर में यूं ही। मैं आपके बागात आपको वापस कर देना चाहता हूँ। हमारे घरों में बेटी का घर की दहलीज से बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उस पर बेटी की आमदनी। हमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि घर के सब लोग जमा हो जाएं, आपस में हंस लें, बोल लें। ये मैं रख लेती हूँ, वो घुंघरू टूट गए थे ना, तो नए लेने हैं। सच शर्मीन, तुम्हें हम घर वालों का कितना ख्याल है। इन हालात में भी तुम इस घर के लिए जो कुछ कर रही हो, ये वाकई काबिले तारीफ है। क्या हो गया दानिश, बड़े गुस्से में दिख रहे थे। अरे भाईजान, पता नहीं चलता इस लड़के का, कब खुश हो जाए और कब नाराज। मैं उसको देखकर आती हूँ। एहसान फरामोश एक किताब के लिए बहाने बना रहा है। दानिश, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो एक किताब के लिए इतने बहाने बना रहा है। मैंने उसकी इतनी मदद करी, उसे इम्तिहान में नकल करवाई। क्या बात है? किसकी बात कर रहे हो? किसने तुम्हें धोखा दिया? अरे आप ही वो कमल जो आपको आपा जान कहते नहीं थकता था, एक किताब के लिए उसने अपनी औकात दिखा दी। दानिश, जरा तफसील से बताओ, हुआ क्या? आप ही, मुझे मुताला के लिए एक मेडिकल साइंस की किताब की ज़रूरत थी। मैंने सोचा कुतुब फरोख से सेकंड हैंड मिल जाएगी, सस्ते में ले लूँगा। फिर मैंने उसको बहुत ढूंढा और वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि कमल के पास तो है ही, उसी से मांग लूँगा। लेकिन जब मैं उससे मांगने गया तो वो बहाने बनाने लगा, कहता कि एक दोस्त के पास है और 2-3 दिन के बाद मिल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, 3 दिन ही सही। पर ऐसा कर करके उसने 15 दिन गुजार दिए, और फिर जब मैंने उससे हक से मांगी तो उल्टा मुझसे ही झगड़ने लगा। दानिश, तो क्या हुआ? तुम जाओ जाके नई खरीद लाओ। आप ही वो किताब बहुत महंगी है। तो क्या हुआ? पढ़ाई के लिए जरूरत है ना, तो फिर मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, अभी जाओ नई खरीद के लाओ। नहीं आप ही, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। आप हम लोगों के लिए कितना कुछ करती हैं, और मैं घर का बेटा हूँ। बेटा होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाता। दानिश, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो फिर इन सब बेकार की चीजों में क्यों अपना दिल खराब करते हो? तुम इन सब की फिक्र मत करो, इन सब के लिए हम हैं ना। तुम बस पैसे लो और अभी खरीद के लाओ। नहीं आप ही, मैं नहीं लूंगा आपसे। दानिश, कह दिया ना, अभी जाओ। ये मैं रख लेती हूँ, वो घुंघरू टूट गए थे ना, तो नए लेने हैं। हमारी अंदरूनी परेशानियों के बारे में किसी को भनक भी न लगे। आप ही वो किताब बहुत महंगी है। ये मैं रख लेती हूँ, वो घुंघरू टूट गए थे ना, तो नए लेने हैं। आप ही वो किताब बहुत महंगी है। इस वक्त इन पैसों की ज्यादा जरूरत दानिश को है। मेरे घुंघरू तो कभी भी आ सकते हैं, पर दानिश की किताब नहीं आई तो उसकी पढ़ाई मुतासिर होगी। ये पैसे तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है।
आपी, आपके घुंघरू ज़्यादा ज़रूरी हैं किताब से, आप घुंघरू खरीदिए। अच्छा, तो अब मेरे छोटे नवाब को मेरे घुंघरुओं की ज़्यादा फिक्र है, क्यों? दानिश, मेरे घुंघरू तो कभी भी आ सकते हैं ना, पर तुम्हारी किताब फिर नहीं आ सकती। इसलिए तुम जाओ और अपनी किताब खरीद के लाओ। तुम जानते हो, अब्बू जान का एक ख्वाब था कि भाईजान पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, पर वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। और आज वो यही ख्वाब तुम में देखते हैं, तुम्हें डॉक्टर बनता देखना चाहते हैं। तो क्या तुम उनका ये ख्वाब नहीं पूरा करोगे? आपी, मैं जो कुछ भी हूँ वो आप ही की वजह से तो मुमकिन हो पाया है। दानिश, हम सब तो वही कर रहे हैं जो अब्बू चाहते हैं, और तुमसे भी यही चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे कामयाब डॉक्टर बनो। आपी, अगर आप लोगों की दुआ रही तो मैं जल्द ही एक कामयाब डॉक्टर बनूंगा और फिर घर की सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। ये हुई ना बात। और आपी, वैसे मेरा डॉक्टर बनने से पहले तो आप एक बहुत ही मशहूर कथक डांसर बन चुकी होंगी, एकदम वीआईपी। आपके दस्तखत पाने के लिए तो लोग कतार दर कतार लगा के खड़े होंगे। बस, अब ख्वाबों से बाहर आओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और पता है आपी, मेरे क्लिनिक के बाहर प्लेट पे लिखा हुआ होगा MBBS, मशहूर कथक डांसर शर्मीन बेगम के भाई। तुम पागल हो गए हो। और पता है आपी, आपका नाम मेरे नाम से जुड़ जाने के बाद मेरे क्लिनिक के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी होंगी। और फिर तो तुम हमें भूल जाओगे कि कोई आपी, कोई भाभी जान, कोई भाईजान भी हैं। खुदाया आपी, ऐसा मत कहिए। मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। दानिश, अगर मरने मराने की बातें करोगे तो मारूंगी। अब्बू जान, आप कहाँ जा रहे हैं? ओ, अथर मियाँ से मिलने। अथर मियाँ से मिलने? पर अचानक अथर मियाँ से मिलने का प्रोग्राम? वो बात यह है कि अथर मियाँ हमसे कल मिलने के लिए आए थे और बिना मिले ही चले गए। और तो और वो हमारे लिए आम भी नहीं लाए। अब हमने सोचा कि जाकर उनसे मिल लेते हैं और अपने बागात के आम भी ले आते हैं। लेकिन आपकी फूफी जान कह रही थी कि उनके दिल में खोट आ गई है। हमें तो यकीन नहीं होता है। वो आदमी तो ऐसा नहीं लगता हमें, फिर भी जाकर हकीकत मालूम कर लेते हैं। अब्बू जान, अथर मियाँ यहाँ है कहाँ? वो तो बाहर गए हैं। बाहर गए? हाँ, दानिश हमसे कह रहे थे कि अथर मियाँ अपने ससुराल गए हैं और 15 दिन के बाद लौटेंगे। ससुराल गए? हो, फिर तो हमें 15 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम आम कैसे खाएंगे भाई? हैं? तो एक काम करते हैं, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जाके आम ही ले आते हैं। अब्बू जान, इस उम्र में अब आप कहाँ धक्के खाते फिरेंगे? मैं ऐसा करती हूँ ना कि दानिश से कह देती हूँ, वो जाकर देख लेगा और आम भी ले आएगा। लेकिन उससे कहिएगा कि अच्छे आम लेकर आए। जी ठीक है, जरूर कह दूँगी। चलो मैं चलता हूँ। या अल्लाह, आज तूने मेरी इज्जत रख ली। भाभी जान, आखिर बात क्या है? आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? बात ही ऐसी है, आज अब्बू जान अथर मियाँ के यहाँ जा रहे थे। क्या? हाँ, वो ये पूछने जा रहे थे कि अथर मियाँ घर आकर भी मिले बगैर क्यों चले गए और आम क्यों नहीं दे गए। फिर आपने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने कह दिया कि अथर मियाँ ने दानिश से कहा था कि वो 15 दिन के लिए अपने ससुराल जा रही है। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बात तो बन गई। बात बनते बनते बिगड़ गई है शर्मीन। मैं कुछ समझी नहीं। अब्बू जान को उम्दा किस्म के आम चाहिए। मुझसे कह रहे थे कि दानिश से कहना बागात से खुद जाकर उम्दा किस्म के आम चुन कर लाएं। अब मैं आम कहाँ से लाऊं? बाजार से खरीद कर, और वो भी पूरे 2 दर्जन। भाभी जान, आपको पता है आम 200 रुपए दर्जन आते हैं। पता है, ये लो 500 रुपए, पूरे 2 दर्जन आम ले आना। नहीं भाभी जान, इतने महंगे आम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भाभी जान, दानिश बिल्कुल सही कह रहा है।
इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है? देखो, अगर अब्बू को उम्दा किस्म के आम न मिले तो उन्हें शक हो जाएगा कि दाल में कुछ न कुछ काला है। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं आम ले आऊंगा, पर ये राज कभी ना कभी तो जाहिर होगा ही। फिर क्या होगा? नवाब अमजद मिर्ज़ा साहब, आपने तो वो कर दिखाया जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। लोग तो टेढ़ी उंगली से घी निकालते हैं, आपने तो सीधी उंगली से ही घी निकाल लिया। सोचता हूँ अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या होता। नवाब साहब मान गए? भाई नवाब नवाब होता है, मर भी जाए तो 1.25 लाख का होता है, लेकिन आप तो जिंदा होकर भी 1.25 लाख से ज्यादा के हैं। भाई नवाब साहब मान गए, कमाल हो गया। नवाब साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। वो गधा जफर क्या बोलेगा, वो तो मेरा चमचा बनने के लायक भी नहीं है। पता नहीं मेरा दामाद कैसे बन गया। सफर खड़ो, निकाल ली अपनी भड़ास। सुनो, अमजद साहब आने वाले हैं और उनसे मुझे कुछ खास बात करनी है, समझे? या तो तुम यहां से चले जाओ या फिर यहां चुपचाप बैठकर हमारी बातें सुनना। खबरदार जो जबान खोली तो, समझे? समझ गया, बैठो। कुछ नहीं बोलूंगा मैं। फिर बोले जा रहे हो? बैठो। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम राशिद मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ। जी जी जी। चाय बनी पड़ी है, ले आओ। क्यों नौकर हूं क्या मैं? मौके की नज़ाकत को समझा करो, जाओ। हाँ तो अमजद साहब, सब खैरियत है? बस करम है आपका राशिद साहब। जनाब आपको तो मालूम ही है कि पार्टी की तरफ से किसानों के लिए एक जलसा होने वाला है जी। जिसमें पार्टी के बड़े नेता तकरीर करेंगे। हाँ, आपने परसों इस मसले पे कुछ गुफ्तगू की थी मुझसे। हाँ, पूरा प्रोग्राम आ गया है, मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए, क्या प्रोग्राम है? हाँ तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुलूस जेबी रोड से हाईवे तक जाएगा और सिल्वर पार्क जाते जाते ये जलसे में तब्दील हो जाएगा। जी। है ना? पार्टी के सभी खिदमतगार भी होंगे। अच्छा। और बड़ी बात यह है कि जिला सदर भी तशरीफ लाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है राशिद साहब। किसानों के लिए इससे बेहतर और क्या तोहफा होगा। जिस तरह के ज़िंदगी और दौर से आजकल किसान गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस जलसे के ज़रिए वो अपनी मुश्किलात सरकार के सामने और बेहतर तरीके से रख पाएंगे। और इसी मंच पर आपको पार्टी का लीडर नवाजा जाएगा। वाह वाह। अरे ये तो बेहद खुशी की बात है भाई। मुबारक हो नवाब साहब, मुबारक हो। तब तक चाय नोश फरमाइए। जी। अरे राशिद साहब, ये आपकी इनायत है, आपने हमारे लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है। जनाब, आप जो खाम खाम है मुझे इज्जत बख्श रहे हैं, वरना ये तो आपकी मेहनत, लगन और वफादारी का नतीजा है। इसीलिए आला कमान ने आपका नाम आगे रखा। जनाब, एक गुजारिश है आपसे, अगर आप। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पार्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखिए, पार्टी के लिए और ये मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी आपके वालिद मोहतरम भी तशरीफ लाएं। ज़रूर शरीक होंगे, आप मुतमईन रहें राशिद साहब। वाकई अगर वो तशरीफ ले आए तो हमारे जलसे में 4 चांद लग जाएंगे। जनाब, मुझे पूरी उम्मीद है कि नवाब साहब इंशाअल्लाह इस जलसे की रौनक बढ़ाएंगे। नवाब पक्के समझे?
बिल्कुल राशिद साहब, अब्बू हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इस जलसे में ज़रूर शिरकत करेंगे। क्योंकि मुझे आला कमान को भी इत्तला करनी है ना। हाँ हाँ, आप आला कमान को बिल्कुल इत्तला कर दीजिए। शुक्रिया। ये लीजिए, शर्मीन को भी दे दीजिए। ना ना ना, नाना क्या भाईजान, आप किसके बारे में नाना कर रहे हैं? अरे इन आमों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आम हमारे बागात के हैं ही नहीं। इतने बदमजा। वाह अब्बू, आप अपने ही बागों के आम को पराया बता रहे हैं। अरे दानिश खुद जाकर लाया था। हाँ, मैंने खुद उसे भेजा था। अरे हम शर्त लगा सकते हैं कि ये आम हमारे बागात के नहीं है। इतने बदमजा आम तो हो ही नहीं सकते हमारे बागात के। बिल्लो, तुमने चखा? चख के देखो, बताओ मजा। जी भाईजान, चख के देखा हमने जरा सा, इनमें वो जायका है ही नहीं जो हमारे बाग में होता है। वाह फूफी जान, अब आप भी शुरू हो गए। आप भी अपने भाईजान की हाँ में हाँ मिलाने लगी। अरे आम तो आम होते हैं ना, उनमें सिर्फ खट्टे और मीठे का फर्क होता है। अरे तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? तुम जायका भूल गई अपने बागों का? हटो। हमारे बागात के आम जो होते हैं जायकेदार होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। और हमारे बागात के आम जो है ना, बड़ी दुनिया में दूर दूर तक जाते हैं। और तुम कह रही हो कि हमारे बागात के हैं? छी। भाईजान, मुझे तो लग रहा है कि ये अथर मियाँ जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जाकर के आपको उनसे कुछ बात करनी चाहिए। अब जाके देखना पड़ेगा कि इनको असली खाद और असली पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। गड़बड़ कहाँ है? हम बस बस रहने दीजिए। वैसे भी आज आपका आम खाने का कोटा पूरा हो गया। एक तो आम भी खा रहे हैं और ऊपर से मीन मेख भी निकाल रहे देखा हैं। आपने? देखा? भाईजान, आपको इस सिलसिले में अथर मियाँ से जरूर बात करनी चाहिए। वो सब बाद में होता रहेगा, पहले बस अब हो गया, आप और आम मत खाइए। ऐसे खट्टे और बदमजा आम हम खाएं? अरे अगर ऐसे मिले तो हम खाना ही छोड़ दें आम का। कल्याण मियाँ जी, आप खामोश क्यों खड़े हैं? भाई आपकी वो खुदा झूठ न बुलाए वाली आवाज़ ही नहीं आ रही है ना? हुजूर। आपने आम चखे? नहीं हुजूर। चख के देखिए, बताइए जी। कैसे हैं? अल्लाह कसम खुदा झूठ ना बुलवाए। नवाब साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कल्याण मियाँ, ये हमारे बागात के आम शर्तियाँ नहीं हैं। बिल्कुल। देखा? ये हमारे बागात के आम हैं अबूजान। आपको गलत फहमी हो रही है। जरा फिर से चखिए। कल्याण मियाँ हमारे ही बाप के हैं। हाँ हाँ, बहुत बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। देखिए, मैंने कहा था ना। कल्याण मियाँ तुम पागल हो गए हो क्या? तुम लोग कर क्या रहे हो यार? हाँ, एक लुकमा लेते ही उन्होंने बता दिया कि ये आम हमारे बागात के नहीं हैं। कमाल है, मतलब अब्बू को अपने और पराये आम की पहचान है। हाँ, और ऊपर से अब तो वो अथर मियाँ से मिलने की जिद लगाए बैठे हैं। ये तो हद ही हो गई आपी। मैं कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर इतने महंगे आम लेकर आया था। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब क्या करेंगे? देखो, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो अब्बू जान अथर मियाँ से ना मिल पाए, इसकी कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब तरकीब तरकीब, कितनी तरकीबें और कब तक करते रहेंगे? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं कि हम अब्बू को सब सच सच बता देते हैं। 100 बार मरने से तो एक बार मरना अच्छा है, क्यों? नहीं नहीं दानिश, ऐसा न कहो। जिस बात को हम इतने अरसे से छुपाते आ रहे हैं, उसे खुद से कह देना कहाँ की अक्लमंदी है। और ये मत भूलो दानिश कि हमारे खानदान की एक इज्जत है, रुतबा है, एक मकाम है और उसी के साथ कुछ उसूल। और हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और जो बीड़ा हम सब ने उठाया है, उसे पूरा करना हमारा फर्ज है। इसी में हमारे खानदान की भलाई है। कब तक खानदान की इज्जत और रुतबे की दुहाई दी जाएगी? मैं इन सब बातों से ऊब चुका हूं। काश ये मसला जब पहली बार आया था तभी अब्बू जान और भाई जान को इसकी इत्तला कर देनी चाहिए थी। तुम भूल रहे हो दानिश, जब सबसे पहली बार अथर मियाँ ने किराया देने से इनकार कर दिया था, तब तुम्हारे भाईजान ने तुम्हारी पढ़ाई रोककर बागात की देखभाल करने के लिए तुम्हें कहा था। और तुम ही बताओ, क्या हम ऐसा होने देते? आपी, मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं और कुछ काम करूं। बस बहुत हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। आखिर मेरे अंदर भी तो नवाबी खून दौड़ रहा है।
मैं ये कैसे देख सकता हूं कि मेरी बहन हमारे खानदान का खर्च चलाती है, मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च चलाती है। बस बहुत हुआ, अब मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा हूं। नहीं दानिश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम दोनों ने ये सब इसलिए किया है ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। और फिर दानिश, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। और हम इस उम्मीद में हैं कि कब हमारा भाई डॉक्टर बने, खानदान का नाम रोशन करे। तुम हमारी उम्मीदों, हमारे मंसूबों पे पानी फेर देना चाहते हो दानिश। आप ही मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। शर्मिंदगी महसूस होती है। नहीं भाई, मायूस मत हो। हम तुम्हें मायूस नहीं देख सकते, बल्कि हम तो तुम्हें दूसरों का सहारा बनते देखना चाहते हैं। तुम्हें एक कामयाब इंसान बनता देखना चाहते हैं। और ऐसा तुम डॉक्टर बन के ही कर सकते हो। अब वादा करो कि तुम कभी मायूस नहीं होगे, कभी ऐसी बातें अपनी जुबान से नहीं निकालोगे। तुम्हारी आपी और तुम्हारी भाभी जान हमेशा तुम्हारे साथ। आपी, भाभी जान, जब आप लोग इतनी हिम्मत दिखा सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? अब मैं भी मेहनत करूंगा और डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। ये हुई ना दानिश नवाबों वाली बात। दमकता दिन कभी स्याह रात में बदल जाता है, यूं ही कहते कहते तसव्वुर लफ्जों का सिमट जाता है, यूं ही बदल जाती है मंजिल, फासला तय करते करते खुश्क हो जाता है, चश्मे नम बेरुखी